अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। तो हमारा यहाँ पे प्लान बन गया सरगोदा जाने का, क्योंकि एक डेथ हो गई थी मम्मा की फ्रेंड की, मदर इन लॉ की, और वहाँ पर हम लोग तब जा नहीं सके थे, तो अफसोस के लिए जाना था। तो अब छुट्टी थी 9 नवंबर की, तो हम लोगों ने निकले हैं यहाँ पर। उनके साथ हमारे बहुत ही अच्छे रिलेशंस हैं, फ्रेंड है मम्मा की, वो बहुत बहुत अच्छी फ्रेंड है। यहाँ पर भी जोराबाद में पहले वो हमारे साथ रहते थे, तो तब भी उनके साथ बहुत अच्छे रिलेशन थे। और अब वहाँ पर जो है वो है, तो उनसे मिलने जाना था। और साथ में मम्मा की बर्थडे गुजरी है अभी, तो उसका लंच भी पेंडिंग था, तो वो हमने पापा से लंच लेना था। ये अब हम गुजर रहे हैं खुशाब से और चल रहे हैं सरगोदा की तरफ। ये है ढोडा हाउस, यहाँ पर खुशाब के बहुत ही मशहूर ढोडा हाउस हैं, और सारे एक ही लाइन में है, तो इनमें से पहचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि कौन सा असली है और कौन सा जो है वो कॉपी है। हर बंदा कंफ्यूज हो जाता है देख देख के कि भाई कहाँ से लें और कहाँ से कौन सा छोड़ें और क्या करें। तो इनकी जो बहुत ही लंबी ना ख़त्म होने वाली लाइन है डोडा हाउस की, एक के बाद एक शॉप, एक के बाद एक शॉप आई जा रही है। और ये देखें बीच में काफ़ी और शॉप्स थी, लेकिन फिर भी ये डोडा हाउस वाली शॉप्स आ गई हैं। तो यहाँ से अब हम गुजर गए डोडा हाउस से और पहुँच गए जहलम ब्रिज पर। आज थोड़ी स्मोक भी है, देखें कितना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है लेकिन है। और ये हम ऊपर से गुजरे हैं ब्रिज के ऊपर से। यहाँ पर इस ब्रिज के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे एक और ब्रिज भी है, जो मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। और ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। और ये 100 साल पुराना ब्रिज है, और ये जो अंग्रेज़ थे उन्होंने अपने टाइम पे बनाया था, और ये अभी तक एज़ इट इज़ है। ये देखिए, आपको नज़र आ रहा होगा। अब ये इसमें से वो काफ़ी ज़र मैंने कैप्चर करने की कोशिश तो की है, लेकिन तो आपको ये नज़र आ रहा होगा। और अभी जी हम जा रहे हैं, रास्ते में हैं, अभी तक पहुँचे नहीं हैं। और रास्ते में काफ़ी जगहों पे जो है वो फोग है, और मौसम जो है वो अजीब सा ड्राई हुआ है। कहीं पे सर्दी लग रही है हमें, कहीं पे गर्मी लगने लग जाती है, और मौसम का जो है वो कुछ पता नहीं चल रहा। कभी हम अपने जो वो गाड़ी के मिरर है वो नीचे कर देते हैं, कभी ऊपर कर देते हैं, बिल्कुल कुछ समझ नहीं आ रही। और कई जगहों पे बहुत ज़्यादा फोग हो जाती है कि नज़र ही नहीं आता, और कई जगहों पे जो है वो बिल्कुल धूप हो जाती है। और जी ये देखें, हम लोग पहुंच गए हैं सरगोदा, अभी एंटर ही हो रहे हैं सरगोदा में। और एंटर होते ही वहाँ यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रश है, अच्छा खासा ट्रैफिक हुआ है। और ये देखें, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, ये एक जो उसका सरगोदा का, ये देखें यहाँ पे, ये बिल्कुल बाइक हमारी गाड़ी में लगने लगा है, लेकिन जो है वो मौके पे हमने ब्रेक लगा ली। ये जी सरगोदा का ब्रिज है, अब हम ब्रिज पे ऊपर चढ़ रहे हैं। और ये जी हमारी यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा। यहाँ पे मैंने और महक दोनों ने अपना जो बीएस है वो कंप्लीट किया। 4 साल हमने यहाँ पे गुजारे। इधर ही हमारा अंदर हॉस्टल होता था जहाँ पे हम रहते थे। बहुत सारी मेमोरीज़ हैं हमारी इस जगह की, और जब भी हम देखते हैं तो वो सारी मेमोरीज़ जो है वो माइंड में रिकॉल हो जाती हैं। हॉस्टल का टाइम याद आने लगता है कि किस तरह से अपने फेलोज़ के साथ, रूममेट्स के साथ हम इंजॉय करते थे। यूनिवर्सिटी के बिल्कुल साथ एक मॉडल बाज़ार है, और वहाँ भी हम लोग अक्सर आते थे अपनी रूममेट्स के साथ, इवनिंग में आते थे और बड़ा मज़ा आता था। और जी ये हम अब पहुँच चुके हैं होटल चार मीनार में। और काफ़ी हमारा दिल है यहाँ पे थोड़ा सा स्टे करने का। हम देखना चाह रहे थे ये वाला होटल, तो हमने सोचा इसको भी एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम एंटर हो रहे हैं अंदर, और असल में हमें ना एंट्रेंस की समझ नहीं आ रही कि यहाँ से एंटर होना है या वहाँ से एंटर होना है। लेकिन यहाँ पे फिर एक गार्ड है, तो उन्होंने हमें बताया कि आप इधर से एंटर हो जाएं। और हम बस अंदर से थोड़ा सा देखना चाह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा विज़िट करें, अंदर से देखें कि कैसा है, क्योंकि हमने इसके बारे में काफ़ी सुना था। आप लोग भी, वैसे तो ये मैरिज हॉल है और यहाँ पे वही लोग आते हैं, लेकिन हमने इनसे परमिशन लेके थोड़ा सा हमने अंदर से विज़िट किया था कि हम लोगों को करने दें। और ये देखें कितना खूबसूरत बना हुआ है, और देखने से ही काफ़ी अच्छा लग रहा था। अभी मैं आपको अंदर का भी इनका एरिया दिखाती हूँ, वो इतना प्यारा बना हुआ है
कि आप लोगों को भी देख के आप लोगों को लगेगा कि जैसे आप लोग भी हमारे साथ ही इधर आए हुए हैं। ये हमारी गाड़ी खड़ी हुई है और ये देखें, ये यहाँ पे एक सीटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाई हुई है। और ये देखें गोल्डन और ब्लू का इन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ है। गोल्डन कलर के इन्होंने रैक्स रखे हुए हैं और उस पर बहुत ही प्यारी डेकोरेशन की हुई है। ये देखें, ये ऊपर वो लटके हुए हैं इनके फानूस से। यहाँ से एंट्रेंस है, यहाँ से एंटर आप होटल में डायरेक्ट एंटर हो जाते हैं। ये देखें, ये सोफ़ास पड़े हुए हैं और ये पूरा एक हॉल सा बना हुआ है। और ये इवेंट के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन ये वैसे जो है सीटिंग अरेंजमेंट इन्होंने एक वेटिंग एरिया बनाया हुआ है। और ये देखें, बाहर हमारी सामने गाड़ी खड़ी हुई है। गाड़ी में मम्मा और हुज़ैफ़ा बैठे हुए हैं, मैं और पापा ही आए हैं अंदर। और ये देखें, ये सोफ़ास पड़े हुए हैं। अब हम जा रहे हैं, यहाँ पे बहुत ही मशहूर ख़याम चौक के दही भल्ले और फ्रूट चाट होती है, तो हम वो खाने जा रहे हैं। तो आप लोग जब भी विज़िट करें, गोलगप्पे भी इनके बहुत मज़े के होते हैं। आप लोग जब भी विज़िट करें यहाँ पे, तो ख़याम चौक की फ्रूट चाट, दही बड़े और गोलगप्पे और क्रीम चाट भी इनकी बहुत मज़े की होती है, वो आप ज़रूर ट्राई करें। और ये जी हम पहुँच गए हैं और मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा दिखाती हूँ। ये देखें ज़रा, आगे हम जा रहे हैं और वो हमारे ही ऑर्डर पूरा कर रहे हैं और साथ साथ मैं इनकी वीडियो बना रही हूँ। ये देखें, ये चटनियाँ और ये बहुत मज़े का होता है। और अभी हमसे वेट नहीं हो रहा कि जल्दी से हमारी प्लेट बनाएं, और हमें भूख भी लग रही है और हम जल्दी से इसको एंजॉय करें। इसके बाद फिर हमने जाना है मामा की फ्रेंड के घर, जिनकी सास की डेथ हुई है। ये देखें जी, ये आ गए मेरे दही बड़े और ये बहुत मज़े के हैं। थोड़े से स्पाइसी लग रहे हैं मुझे, टेस्ट करने पे मुझे ऐसे फ़ील हुआ जैसे स्पाइसी हैं। और ये हुज़ैफ़ा फ्रूट चाट खा रहा है। अब मेरे पास आ गई है फ्रूट चाट और हुज़ैफ़ा ने ले लिए हैं दही बड़े। और अब फ्रूट चाट वैसे ज़्यादा मज़े की है, दही बड़ों में थोड़े सी जो है वो मिर्चें हैं। अब हम फिर चल पड़े हैं मम्मा की फ्रेंड के घर, और यहाँ से आगे 2 ब्लॉक में उनका घर है। जब हम छोटे छोटे थे, हम जब भी शॉपिंग करने सरगोदा आते हैं ना, तो हम उनके घर ज़रूर जाते हैं। उनके घर हमारा मस्ट स्टे होता है। जब हमारे पास सामान बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 1-2 दफ़ा तो हम ऐसे ही उनके घर ऊपर गए, सामान रखा और नीचे आके फिर शॉपिंग करने लग गए। ये अब हम सरगोदा के एक और ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे हैं। ब्रिज बहुत सारे हैं यहाँ पर सरगोदा में। और यहाँ से अब हम ट्रैफिक में फंस चुके हैं और इंतज़ार कर रहे हैं। ये गोल चौक 2 ब्लॉक वाला बाज़ार है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है और बंदों के गुजरने की जगह नहीं होती, और रिक्शे और गाड़ियाँ तो जो हैं वो फंस ही जाते हैं बहुत ही बुरी तरह। अभी भी ये यहाँ का बहुत ही मशहूर बाज़ार है, 2 ब्लॉक। ये दरमियान में जो है वो मस्जिद है और इसके चारों साइडों पे बाज़ार फैला हुआ है। बहुत अच्छी शॉपिंग होती है यहाँ से। हम लोगों ने जब भी सीज़न की शॉपिंग करनी होती है, हम लोग यहीं पर आके ही शॉपिंग करते हैं और बहुत ही मज़ा आता है यहाँ पे शॉपिंग करने का। हर चीज़ एक ही बाज़ार में अवेलेबल होती है और आसानी से रीज़नेबल प्राइस में मिल जाती है यहाँ से। तो अब हम लोग जा रहे हैं आगे से लेफ़्ट होकर उनका घर आना है। उनका घर भी इसी बाज़ार के बीच में ही है। यहाँ पे शॉपिंग पे आने के लिए बंदे को पूरा दिन चाहिए होता है। हम लोग भी जब भी आते थे तो सुबह जो है वो टाइम से निकलें, क्योंकि 10 बजे यहाँ पे बाज़ार खुल जाता है। 10 बजे से पहले यहाँ पर आ जाते थे। और ये हम पहुँच चुके हैं उनके घर, और ये यमी यमी से दही, और इनको मम्मा ने पहले से ही कॉल करके इन्फॉर्म कर दिया था, इसलिए इन लोगों ने बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें अरेंज करके रखी। मगर ये किचन में काम कर रही हैं और हमारे लिए बना रही हैं, मम्मा की फ्रेंड की जो बेटियां हैं। और यहाँ पर इनका घर जो है वो ऊपर वाली स्टोरी पर है। नीचे से ये स्टेयर्स नीचे जाती हैं, उसी बाज़ार के बीच में खुलती हैं। और मम्मा लोग कर रहे थे थोड़ी सी गपशप, तो मैंने सोचा कि यार मैं देखूँ। ये यमी यमी मैकरोनीज आ गई, बहुत ही मज़े की लग रही हैं, और खा के देखते हैं कि ये कैसी हैं। साथ है टोमेटो केचप और चिकन मैकरोनीज। शक्ल से ही बहुत यमी लग रही हैं और खाने में तो मुझे लगता है और भी ज़्यादा यमी होंगी। और इसके साथ ये हैं समोसे, ये भी होममेड हैं। साथ है गरम गरम चाय, नमक पारे और बिस्किट। और अब हम एंजॉय करने लग गए हैं। इनकी कुकिंग का तो कोई जवाब नहीं है, बहुत ही मज़े की ये सारी चीज़ें इनकी होममेड थी। हम लोग पहले भी एक दफ़ा मम्मा और मैं आके इनके घर में रहे थे, शॉपिंग करने आए हैं, लेकिन आंधी आ गई थी तो हम रात रुक गए, और उनका खाना का टेस्ट आज तक हमें याद है। तो यहाँ से अब हम लोग जा रहे हैं वापस।
और खाना खाने के लिए चिली चटनी की तरफ। थोड़ा सा रास्ते का कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि बहुत ज़्यादा आते नहीं रहते, तो अब रास्ता ढूंढ के और अब हम चिली चटनी तो हम लोग मस्त जाते हैं, सरगोदा जाएं और चिली चटनी ना जाएं ये तो हो नहीं सकता। जो सरगोदा के लोग हैं उनको तो ये नाम फेमिलियर होगा उनके लिए, लेकिन जो यहाँ के नहीं हैं और अगर कभी आप यहाँ से गुजरे हैं तो चिली चटनी पे ज़रूर खाना खाएं। तो हम लोग जा रहे हैं चिली चटनी की तरफ खाना खाने के लिए। उन्होंने हमें खाने के लिए बहुत रोका, लेकिन क्योंकि हमारा प्लान खाने का यहाँ पर था इसलिए हम उनसे अलविदा करके तो अब हम लोग जा रहे हैं चिली चटनी की तरफ। अब शाम हो रही है और धूप जो है वो जा चुकी है। धूप वैसे पहले भी नहीं थी और अब तो बिल्कुल भी नहीं है, हल्की हल्की हो रही थी, कभी आती थी जाती थी, लेकिन अब बिल्कुल भी नहीं है और अब हल्की हल्की ठंड भी लग रही है हम लोगों को। तो मैंने सोचा कि ये रास्ते की थोड़ी सी बनाऊं और आपको दिखाऊं कि कितना फ़र्क है जोराबाद और सरगोदा की सड़कों में भी और आसपास के इन्वायरमेंट में भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है, क्योंकि जोराबाद अभी इतना बड़ा शहर नहीं है और जो सरगोदा है वो काफ़ी डेवलप उसमें सिटीज़ में आता है। तो इसलिए भी जब भी हम यहाँ पे आते हैं तो हम लोग बड़े शॉपिंग के और होटलिंग करने के लिए हम मस्त ज़रूर इस चीज़ को प्रायोरिटी पे रखते हैं कि हमने मस्त करनी है। और ये देखें हम पहुँच गए हैं चिली चटनी और मैं आपको इसकी सारी एंट्रेंस और जैसे हम गाड़ी से उतर रहे हैं और आपको सारी दिखाऊंगी। इन्होंने काफ़ी मज़े का बेसमेंट में अपना सेटअप किया हुआ है और ये देखें ये अब हम उतर चुके हैं और अब हम एंटर हो रहे हैं और बेसमेंट में इनका सारा जो है वो सेटअप है और बड़े मज़े का बड़ा एक अच्छा लगता है हम लोगों को। हम यहाँ पे मस्त आते हैं और अब तो इनके स्टाफ को भी हम लोगों की वो पहचान हो गई है कि ये हमारे रेगुलर कस्टमर हैं। इवन हमारे कोई गेस्ट होते हैं फूफो वगैरह मामू वगैरह तो हम उनको भी यहाँ पे ज़रूर इनवाइट करते हैं। कोई बर्थडे सेलिब्रेट करनी है तो वो भी हम यहाँ पे आ जाते हैं। लास्ट ईयर हम लोग आए थे मेरी बर्थडे सेलिब्रेट करने, तो हमने अपने मामू वगैरह को भी यहाँ पे इनवाइट किया था और सबका ही फीडबैक काफ़ी अच्छा होता है। इनका खाना बहुत मज़े का होता है, ना ज़्यादा स्पाइसी होता है और बहुत अच्छा जो होता है मज़े का। सर्विस भी इनकी काफ़ी अच्छी होती है, तो ये हाईली रिकमेंडेड है कि आप ज़रूर जब भी आएँ इनका खाना ज़रूर टेस्ट करें। इनका चिकन चाउमीन बहुत टेस्टी होता है, हम लोग मस्ट उसको तो ट्राई करते हैं चाहे जो मर्ज़ी हो जाए। और ये देखें ऑलरेडी हुज़ैफ़ा मामा और महक बैठे हुए हैं। सबसे पहले हमने स्टार्टर में सूप ऑर्डर किया, सूप आ चुका है हमारा और इसको हम अब इंजॉय करने लगे हैं। स्टार्टर में सूप जो है वो काफ़ी मज़े का लगता है और इनका सूप होता भी काफ़ी यमी यमी है। और ये देखें जी सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया है, मैं डाल रही हूँ और बिल्कुल गरम गरम है, इसमें से धुआं भी निकल रहा है और देख के ही मुँह में पानी आ रहा है। और यहाँ पे जी हुज़ैफ़ा ने ऑर्डर किया है अपना स्मॉल पिज़्ज़ा चिकन फजीता और हुज़ैफ़ा वो एंजॉय कर रहा है, हम लोग सूप पी रहे हैं। अब खाने का वेट हो रहा है और ये देखें अभी तो सैलीड ही ला के रखा है और साथ 2 किस्म के जो रायता हैं वो लेकर आए हैं। और देखें आपको पता चल रहा होगा जो सैलीड है वो कितना फ़्रेश है। ये हम जो चिकन चाउमीन मैं आपको बता रही थी हमने वो ऑर्डर किया है और वो आ चुका है। और ये हमने ऑर्डर किया है काबली पुलाव और देखने से तो वैसे बहुत मज़े का लग रहा है। अब हम खाएंगे तो मैं आपको बताऊंगी। और ये साथ हमने ऑर्डर की थी चिकन कढ़ाई ब्लैक पेपर और साथ रोटी और नान। हमारा पूरा ऑर्डर आ चुका है, ये हमने जी खा के इंजॉय करके हमने साथ पैक भी करवा लिया है। अब आ चुकी है हमारी चाय और मामा पी रही हैं ग्रीन टी, क्योंकि इसके बाद ये तो मस्ट होता है। तो काफ़ी रात हो गई है, हम लोग लेट हो गए हैं, अब हम निकल रहे हैं चिली चटनी से और ये हम जा रहे हैं घर की तरफ। और 9 नवंबर का दिन हमारा बहुत ही अच्छा गुजरा सरगोदा में। और अब देखें हम कब पहुंचते हैं, अभी तो यहाँ से निकल रहे हैं 6 बज रहे हैं, तो 7-8 तो बज ही जाएंगे। और मौसम जो है वो अब तो काफ़ी ठंडा हो गया, मुझे तो ठंड लग रही है। और जो मम्मा है उन्होंने सारा शीशा नीचे कर दिया है कि मुझे गर्मी लग रही है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा जो व्लॉग है वो पसंद आया होगा। हम अभी तक रास्ते में ही हैं और
अगले व्लॉग के लिए। अब हम आपसे मिलेंगे अपने अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।